अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक है। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि वो शॉर्ट वीडियो में आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश कंटेंट आप उसको रीडिंग कर रहे होते हैं और समझते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए होते हैं, ख़ासतौर के पर नाउन, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फ्लैट है, कभी कभी अपार्टमेंट भी आ जाता है उसकी जगह। जैसे कुकी है, उसके साथ बिस्किट भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अली परचेज्ड ए अपार्टमेंट, अब दूसरे में आ जाता है कि अली परचेज ए फ्लैट ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो सोचते हैं कि यार अली ने परचेज किया है एक अपार्टमेंट, फिर दोबारा दूसरे जुमले में कहता है कि अली परचेज वही फ्लैट इतनी एरिया का इसी कॉस्ट के अंदर ये परचेज किया है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं, अपार्टमेंट या फ्लैट, या इनके एक ही नाम है? तो इस तरह के जो जुमले हैं वो कंफ्यूज करते हैं और हमारी जो मालूमात होती है वर्ड्स के मुतालिक वो बिल्कुल कम होती है। तो इसलिए हमें रोज़ाना प्रैक्टिस ये करना चाहिए या एक्सरसाइज करें कि डिक्शनरी वर्ड्स को जितनी दफ़ा आप देखेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपकी नज़रों से वो सामने आएगा, तो आप उसकी स्पेलिंग भी पता चलेगा और उसके वर्ड्स की मीनिंग का भी पता चलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और सही सब्जेक्ट जो मैं बताने चला हूँ उस है। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लफ्ज़ जो होते हैं वो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वही लोग दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इंग्लिश पीपल जो बरतानिया के लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं अपार्टमेंट, और उसके दूसरी तरफ जो इंग्लिश पीपल है वो अपार्टमेंट को फ्लैट्स कहते हैं। बहुत सौ को ये भी ये पता नहीं चलता कि यार इनमें क्या डिफरेंस है, कि अपार्टमेंट किसको कहते हैं, फ्लैट किसको कहते हैं। आपने देखा होगा रियल इस्टेट से मुतालिक होता है कि ये फ्लैट है, ये अपार्टमेंट है, तो कन्फ्यूज़न होती है। तो व्यूअर्स, फ्लैट जो है वो बरतानिया के लोग उसको फ्लैट्स कहते हैं, और जो अमूमन जो इंग्लिश जो अमेरिकन के जो लोग हैं वो अपार्टमेंट कहते हैं। तो इसी तरह बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं तो वो गुड़ होते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे एलिवेटर, अब एक बंदे को एलिवेटर और दूसरा कहता है लिफ्ट। अब एक बंदे को सिर्फ लिफ्ट का पता होता है, एलिवेटर का नहीं पता होता उसकी मीनिंग, या एलिवेटर के ज़रिए चलते हैं ऊपर, तो वो कहता है कि एलिवेटर क्या है, लिफ्ट है इसको कहते हैं। तो वही लफ्ज़ अमेरिकन लोग जो है वो एलिवेटर इस्तेमाल करते हैं, और जो इंग्लिश पीपल हैं वो एलिवेटर को लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सेम चीज़ के लिए वो अपनी लैंग्वेज के अपने वर्ड्स अपने कंट्री का इस्तेमाल करते हैं वो। तो हमारे पास जो आजकल जो जदीद लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादातर हमारे पर अवर जो है वो है अमेरिकन इंग्लिश। वो शॉर्ट होती है, और ये कि जिद्दत तरीके से आज तक के जितने भी नई टेक्नोलॉजी, ख़ासतौर पर इंटरनेट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो अमेरिकन से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस है, इसमें रीजनल टाइप के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें पुराने 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले ये चेंज होते रहे हैं। आज जो ब्रिटिश के अंदर इंग्लिश जो बोली जा रही है वो थोड़ा जदीद है, लेकिन उससे पहले 100 साल पहले, 50 साल पहले वो उनके वर्ड्स मुख्तलिफ थे, उनमें चेंजिंग आई है। जिस तरह वक्त एक सा नहीं रहता, लोग चेंज होते गए हैं, ट्रांसफ़र होते गए हैं, उस मुल्क के उधर जा गए हैं, उस मुल्क के इधर गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे वर्ड्स चेंज हो गए हैं। और आज जिद्दत में और नई टेक्नोलॉजी ने वर्ड्स को भी
چینج کر دیا ہے. اسی طرح برطانیہ کے اندر جو جدید ورڈز استعمال ہو رہے ہیں وہ آج سے 100 سال 50 سال والے ورڈز استعمال نہیں ہو رہے. اسی طرح یہ امریکن شارٹ لینگویجز استعمال کرتے ہیں اور شارٹ اسپیلنگ میں بھی شارٹ ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں. اب جیسے کوکی ہے اور بسکٹ ہے, امریکن کوکیز یوز کرتے ہیں بسکٹ کے لیے, اور بسکٹ جو ہے وہ انگلش پیپل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے ورڈز ہیں, تو یہ صرف ڈکشنری سے دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا, اس کی جانکاری آپ کو پتہ چلے گی. بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو آپ کو سیم چیز آپ کو ملے گی. تو جیسے نیپی ہے, اب ڈائپر ہے, ڈائپر اور نیپی سیم ورڈز ہیں, لیکن بہت سے اس کو ڈائپر امریکن استعمال کرتے ہیں اور برطانیہ کے لوگ اس کو نیپی کہتے ہیں. تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ڈائپر, واٹ از ڈائپر اور یہ نیپی. افعال ہے, فال کا معنی ہے گرنا یا خزاں. اب ہم جو امریکن استعمال کرتے ہیں وہ فال کہ فالنگ ہو رہی ہے. اب وہ آئٹم استعمال کرتے ہیں, جو آئٹم جو ہے موسم خزاں کو ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح بہت سے ایسے لفظ ہیں, تو ہم اس کو سائیڈ واک لفظ ہے, سائیڈ واک, اور پیومنٹ جہاں پر وہ بلاکس وغیرہ ہوتے ہیں, پیومنٹ کا جو استر ہوتا ہے خاص طور پر فرش کے اوپر, تو ہم برطانیہ کے لوگ اس کو پیومنٹ کہتے ہیں, جو آج کل روڈ کے اندر استعمال ہوتی ہے. جیسے پیونگ ہوتی ہے تو اس کو پیومنٹ کہتے ہیں, اور امریکن اس کو استعمال کرتے ہیں سائیڈ واک. اسی طرح ہم اگر انگلش کے اسپیلنگ دیکھ لیں تو اس میں بھی بہت فرق ہے. بہت سے جیسے کلر ہے, دونوں سائیڈ میں دونوں کلر ہیں لیکن اسپیلنگ فرق ہے. اب امریکن استعمال